गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पे मेरा उन्हें सत सत नमन। क्योंकि सावित्रीबाई फुले एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने हमारे देश की महिलाओं स्त्रियों की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन इसमें लगा दिया महिलाओं की शिक्षा के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महान समाज सेविका को मेरा सत सत नमन। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि कभी कभी बच्चों को जब परसेंट निकालते हैं तो बड़ी समस्या आती है। ये क्या है? 2500 का 30% का 20%। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो दोस्तों सवाल चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर हमें उसका तरीका पता है करने का तो हम उसे आसानी से कर ले जाएंगे। बस हमें उसको करना आना चाहिए। उसका एक सिद्धांत होता है, वो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि इसको हम करेंगे कैसे, ये है क्या चीज। बस फिर चाहे इससे हम कितना ही परसेंट लगा दें, आगे कितना भी कुछ कर दें, आप आराम से कर ले जाओगे। बस एक प्रॉपर तरीका आना चाहिए। तो क्या होता है दोस्तों, और परसेंट तो मैंने पहले ही बताया है, ये तो थोड़ा सा था तो मैंने इसलिए आपको इसको और बता दें। परसेंट मतलब आप समझते होंगे परसेंट, प्रति 100 में से, प्रत्येक 100 में से निकाला जाता है, उसे हम कहते हैं परसेंट। ठीक है, प्रतिशत। तो देखिए 2500 का की जगह गुणा कर दो 30% की जगह 1/100 हो जाता है। फिर का की जगह गुणा कर दो और 20 और परसेंट की जगह 1/100 हो जाता है। ठीक है, बराबर आइए 2500 गुणा 30 एकम 30/100। फिर ये आइए 20 एकम 20/100। 1 2 1 2 मतलब 4 जीरो हो गए नीचे, और 1 2 3 4 कर दीजिए। 25 गुणा 3 और गुणा 2, नीचे कुछ बचा नहीं, सीधा गुणा कर दीजिए। तो यहां कर दो 25 दूनी 50, 50 हो गया। और 50 का इसमें करेंगे 3 में, कितना आ जाएगा? 5 3 15, 150। इसका मतलब क्या हुआ कि 2500 का 30% अगर हम निकालेंगे और उसका फिर 20% निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा? 150। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। 2500 का 30% निकालेंगे, हम इसे शॉर्ट कर देंगे दोस्तों। 2500 का 30%, ठीक है, दोनों जीरो हटा दो, हो गया 25 गुणा 30। ये हो गया 25 3 75, 750। ये 30% आया। अब इस 30% का हम 750 का 20% निकालेंगे जब, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 पंजे 10 की बिंदी, 2 सत्ते 14, 1 15 आया दोस्तों 150। तो क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं तो भी उतना ही आएगा और वहां निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम परसेंट का परसेंट निकालते हैं। इसमें आगे भी अगर परसेंट और हो वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर इसमें हम क्या करें, मिक्स्ड कर दें, मिक्स्ड ऑपरेशन कर दें, इसी मान लो हमने प्लस लगा दिया, माइनस भी कर दें, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन भी कर दें और ये परसेंटेज भी लगा दें, कितना भी हम उसमें ऑपरेशंस लगा दें, ठीक है, फिर भी हमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो बोर्ड मास का यूज कर देंगे, और नहीं तो हम इसके हिसाब से करते चले जाएंगे। परसेंट नॉर्मल परसेंटेज ही है तो ठीक है। तो इस तरह हमें परसेंट निकालना आना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, और इसके अलावा इंग्लिश सोशल स्टडी के वीडियो हैं जो अभी हम बना नहीं पा रहे हैं समय के अभाव की वजह से, तो उन्हें भी आगे रेगुलर करेंगे। आप बस आगे बढ़ते रहिए। और एक बार फिर जो हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका हैं सावित्रीबाई फुले जी, उनको मेरा सत सत नमन। क्योंकि उन्होंने हमारे देश की आधी आबादी के लिए अथक प्रयास किए हैं। अगर उन्होंने शायद ये प्रयास ना किए होते तो आज हमारा देश कहीं के कहीं होता। क्योंकि हमारे देश के सर्वोच्च स्थानों पे महिलाएं विराजमान थी और आज भी हैं। ठीक है, तो महिलाओं के बिना तो कोई भी कार्य अधूरा ही है वैसे भी। क्योंकि अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी तो ये जो जनरेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ लिख पाएगी। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले जी ने
लगातार प्रयास किए, जबकि उन्हें उस समय काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, आलोचनाएं झेलनी पड़ी। उन्हें लोगों ने बहुत परेशान भी किया। जब वो ये पढ़ाई कराने जाती थी विद्यालय में, जो उन्होंने विद्यालय खोला था, तो रास्ते में लोग उन पर कंकड़ पत्थर फेंक देते थे, गोबर फेंक देते थे, कूड़ा करकट फेंक देते थे, उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा साड़ी अपने बैग में रख रखी थी, तो वो उसको अपने पहन लिया करते और फिर विद्यालय जाते हैं, विद्यालय की पढ़ाई को जारी करते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने हार नहीं मानी थी। तो ऐसे महान पर्सन को, महान व्यक्तित्व को और उनके जन्मदिन पे मेरा सशक्त नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।